आज हम आपको लेके चलेंगे वृंदावन की गलियों में, जहां स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसका नाम सुनते ही दिल में भक्ति और रहस्य दोनों का संगम हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की, जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति इतनी जीवंत लगती है मानो अभी अभी मुस्कुराते हुए आपसे बात कर लें। लेकिन इस मंदिर के पीछे छिपे रहस्य आज तक किसी की समझ से परे हैं। तो आइए जानते हैं वो रहस्य जिन पर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपना अनुभव जरूर बताएं, आपको वहां जाकर कैसा लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर के इतिहास की। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना 1862 में स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु और भगवान के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण और राधा रानी उनके सामने प्रकट हुए और फिर वहीं प्रकट हुए बांके बिहारी जी की अद्भुत मूर्ति। बांके का अर्थ है 3 स्थानों से मुड़े हुए और बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाले, यानी श्री कृष्ण की वह छवि जिसमें वह 3 बिंदुओं से मुड़े हुए खड़े हैं और सबको अपनी मोहक मुस्कान से आनंदित कर रहे हैं। इतिहास में इस मंदिर का महत्व सिर्फ धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भक्तों की आस्था, रहस्यमय चमत्कारों और अद्भुत अनुभवों का घर बन गया है। अब हम बात करेंगे मूर्ति के रहस्य। सबसे बड़ा है बांके बिहारी जी की मूर्ति। कहा जाता है कि इस मूर्ति की आंखों से सीधे किसी को दर्शन नहीं कराए जाते, इसलिए यहाँ पर्दे के पीछे दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भक्त लगातार उनकी आंखों में देख ले तो वह उनकी मोहिनी मूर्त में खोकर समाधि ले सकता है। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं जब भक्त मूर्ति को देखते देखते ध्यान मग्न हो गए और वहीं समाधि में लीन हो गए। यही कारण है कि कुछ सेकंड बाद पर्दा डाला जाता है और फिर हटाया जाता है। यह परंपरा आज तक जारी है और इसे मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे चमत्कार और लोक कथाओं की। वृंदावन के लोग मानते हैं कि बांके बिहारी जी रात को मंदिर में अकेले नहीं रहते। कई सेवक और पुजारी बताते हैं कि आधी रात को मंदिर से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी स्वयं आकर ठाकुर जी के साथ खेलती हैं। माना जाता है कि मंदिर में घंटियां अपने आप बज जाती हैं और कई बार तो फूल अपने आप गिरते हैं। कहते हैं एक बार मंदिर बंद करने के बाद जब पुजारी सुबह दरवाजा खोलते हैं तो पाया जाता है कि वस्त्र बदले हुए हैं, चरणों में ताजे फूल रखे हैं जो किसी इंसान ने नहीं चढ़ाए। एक और रहस्य है, जहाँ कभी घंटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि बांके बिहारी जी को शोर पसंद नहीं है। यह परंपरा पूरे भारत के मंदिरों से अलग है। बाकी हर मंदिर में आरती और घंटियों का शोर होता है, लेकिन यहाँ मौन और शांति में ही भक्ति का अनुभव मिलता है। अब हम बात करेंगे भक्तों के अनुभव की। हर साल लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं और लगभग हर भक्त का अनुभव कहता है कि जब वह मूर्ति को देखता है तो उसे लगता है कि बांके बिहारी जी मुस्कुराकर केवल उसी को देख रहे हैं। किसी को लगता है कि उनकी आंखें पल भर के लिए झपकी ले रही हैं, तो किसी को प्रतीत होता है कि भगवान हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। यह अनुभव हर भक्त का अलग अलग है, लेकिन सब इस बात पर सहमत है कि ठाकुर जी की मूर्ति साधारण नहीं, जीवंत है। और यही इस मंदिर को सबसे रहस्यमयी बना देता है। मेला और विशेष अवसर, जन्माष्टमी, होली और हरिशयनी एकादशी पर यहाँ खास आयोजन होते हैं। होली पर तो पूरा मंदिर गुलाल और फूलों से ढक जाता है। ऐसा लगता है मानो खुद श्री कृष्ण भगवान वृंदावन की गलियों में लौट आए हों। लेकिन इन अवसरों पर भी वही रहस्य कायम रहता है। पर्दा डाला जाता है और हटाया जाता है और भक्त बस एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, भक्ति और रहस्यों का अद्भुत संगम है, जहां भगवान कृष्ण की मुस्कान हर भक्त को अपने रंग में रंग देती है। वैज्ञानिक कितनी भी खोज कर ले, लेकिन बांके बिहारी जी की मूर्ति और उनके चमत्कार आज भी अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। तो ये थी बांके बिहारी मंदिर की रहस्यमयी यात्रा। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।